लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग अ स्लिप नॉट फर्स्ट. सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे. एंड नाउ वी नीड टू चेन 201. तो हमें 201 चेन्स बनानी है. 201 चेन्स बनानी है हमने. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. We need to make a total of 201 chains. So after making 201 chains बनाने के बाद now we need to go into the fifth chain from hook and make a double crochet stitch. तो हम जाएंगे hook से जो fifth chain है, पांचवी चेन है, उसमें एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. 1 2 3 4 and 5. So we'll go into the fifth chain from hook and make a double crochet stitch. Yarn over, go into the fifth chain, yarn over and pull up a loop. You'll have 3 loops on your needle. Yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. Then chain 1, एक चेन बनाएंगे. स्किप वन चेन को हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. 1 डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट चेन. चेन 1, skip one chain, go into the next and make a double crochet stitch. तो यही पैटर्न हमने रिपीट करना है. एक चेन बनानी है, एक चेन को स्किप करना है और दूसरी वाली में डबल क्रोशे स्टिच बनाना है. चेन 1, skip one chain, go into the next, make a double crochet stitch. We need to repeat this pattern until we reach the end of our foundation chain. तो हमें फाउंडेशन चेन की एंड तक यही पैटर्न रिपीट करना है. चेन 1, skip one chain, go into the next and make a double crochet stitch. Then again chain 1, skip one, go into the next, make a double crochet stitch. तो इसी तरीके से पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे. एक चेन बनाएंगे, एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. So I'll repeat this pattern until I reach the end of my foundation chain and then I'll meet you back here to show you what to do next. तो मैं इस पैटर्न को रिपीट करूँगी. चेन 1, skip one, go into the next and make a double crochet stitch. इस पैटर्न को रिपीट करूँगी मैं जब तक कि मैं अपनी फाउंडेशन चेन की एंड तक नहीं पहुँचती और फिर मैं बताती हूँ आगे हमने क्या करना. So here I've almost reached the end of my foundation chain and last 2 chains are left. ये देखिए मैं एंड पे पहुँच गई हूँ और लास्ट मेरी ये जो 2 chains हैं ये रह गई हैं. Now I'll not chain 1 and make a double crochet stitch here. मैं chain 1 करके अभी यहाँ पे double crochet stitch नहीं बनाऊँगी. I'll chain 4, 1 2 3 and 4 and I'll slip stitch here to the last chain that I have. तो ये जो लास्ट चेन है इसमें मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी. इस तरीके से. तो ये हमारा जो है ये राउंड रो कंप्लीट हो गया है. अब हमें फाउंडेशन चेन की दूसरी साइड पे काम करना है. नाउ वी नीड टू वर्क ऑन द अदर एंड ऑफ आवर फाउंडेशन चेन. सो विल टर्न आवर वर्क एंड विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द अदर एंड ऑफ आवर फाउंडेशन चेन. तो फाउंडेशन चेन की दूसरी साइड पे अब हम काम करेंगे. सो विल चेन 4, 1 2 3 and 4. विल मेक अ डबल क्रोशे स्टिच ऑन द डबल क्रोशे स्टिच. तो जहाँ ये डबल क्रोशे स्टिच बनाया हमने इसी के ऊपर हम एक और डबल क्रोशे स्टिच बना देंगे फाउंडेशन चेन की अदर दूसरी साइड से. देन चेन 1 डबल क्रोशे स्टिच into the next on top of the next double crochet stitch. chain 1 double crochet stitch on to the next double crochet stitch. तो इस तरीके से हर डबल क्रोशे स्टिच के ऊपर हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाते जाएंगे और इस तरीके का हमारा जो पैटर्न है ये बनता चला जाएगा. chain 1 double crochet stitch on the double crochet stitch. chain 1 double crochet stitch on the double crochet stitch. chain 1 double crochet stitch on the double crochet stitch. We need to repeat this until we reach the end. तो end तक पहुँचने तक हमने यही पैटर्न रिपीट करना है. So I'll complete the pattern and then meet you back here to show you what to do next. ये complete करके फिर मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना. So here I've almost reached the end. मैंने end तक पहुँच गई हूँ यहाँ पे. Now we need to chain 3. Last 2 stitches are left here. You can see. Chain 3, 1 2 and 3. And we need to slip stitch
to the last chain that we have here. ये लास्ट वाली जो चेन है यहाँ पे, इससे हम स्लिप स्टिच करेंगे एंड चेन 1 एंड फासन ऑफ. यहाँ पे हम चेन 1 करके फासन ऑफ कर देंगे. चेन 1 एंड फासन ऑफ. तो ये इस तरीके की हमारी ये बेल्ट बन के रेडी हो गई. सो हियर यू कैन सी, ये देखिए बेल्ट रेडी हो गई हमारी. सो द बेल्ट इज़ रेडी. Now we'll add 35 double crochet stitches from this end and we'll add a stitch marker to the 35th double crochet stitch. तो जो 35th double crochet stitch होगा उस पे हम एक स्टिच मार्कर ऐड कर लेंगे. सो आई एम नॉट गोइंग टू काउंट द चेन्स. हम चेन्स नहीं काउंट करना, हमने सिर्फ स्टिचेस को काउंट करना है. विल बी काउंटिंग द स्टिचेस ओनली. सो द डबल क्रोशे स्टिचेस दैट वी हैव हियर, विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम हियर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5. This is the 35th double crochet stitch. I'll be adding a stitch marker here. तो ये जो 35th डबल क्रोशे स्टिच है इस पर मैं एक स्टिच मार्कर लगा रही हूँ. नाउ वी नीड टू डू द सेम फ्रॉम द अदर एंड. अब दूसरे साइड से भी हमने सेम चीज़ करनी है. विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम हियर. यहाँ से काउंट करेंगे एंड आई एम नॉट काउंटिंग द चेन्स नहीं काउंट करेंगे, यहाँ स्टिच से काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5. So this is the 35th stitch. So I'll be adding a stitch marker here. तो यहाँ पे भी मैं एक stitch marker लगा लूँगी. Now the next row will be worked only between both the stitch markers. तो ये जो दोनों stitch markers लगाए हैं ना, अब जो next row होगी वो सिर्फ इन दोनों के बीच में हमने काम करना है. ये जो है ये as it is रहेगा, बिकॉज ये जो बेल्ट होगी दोनों साइड्स की, ये बंडाना को टाई करने के लिए यूज़ होगी. दिस विल बी यूज टू टाई द बंडाना. सो विल लीव इट एज इट इज़ एंड वी नीड टू वर्क हियर इन द सेंटर. तो ये वाले पोर्शन में अब हम काम करेंगे. सो नाउ आई विल बी टेकिंग माई यार्न एंड नाउ आई विल मेक अ स्लिप नॉट. तो यहाँ पे पहले हमें स्लिप नॉट बनानी है एंड वी नीड टू चेन 60 फर्स्ट. तो पहले हमें 60 चेन्स बनानी है and then we'll start crocheting from the first stitch marker to the other stitch marker. तो पहले हम 60 chains बनाएंगे और फिर हम बीच में डबल क्रोशे स्टिचेस करेंगे. वही सेम पैटर्न हमने यूज़ करना है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 56 57 58 59 एंड 60. तो इधर मैंने 60 चेन्स बना लिए. नाउ द स्टिच वेयर वी एडेड आर स्टिच मार्कर, ऑन दैट वेरी स्टिच वील बी मेकिंग अ डबल क्रोशे स्टिच. तो उसी स्टिच पे जहाँ हमने ये स्टिच मार्कर लगाया है, जो इस तरफ से हमने काउंट किया था, ये 35th स्टिच हमारा, यहाँ पे हम एक डबल क्रोशे स्टिच करेंगे. सो आई विल रिमूव द स्टिच मार्कर and I'll make a double crochet stitch on the double crochet stitch here. So yarn over, go into the stitch, yarn over and pull up a loop. You'll have 3 loops. Yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. तो इधर हमने डबल क्रोशे स्टिच के ऊपर कर लिया. देखिए, now chain 1 and 1 double crochet stitch onto the next double crochet stitch. next double crochet stitch के ऊपर एक double crochet stitch बनाएंगे. chain 1 double crochet stitch onto the next double crochet stitch, chain 1 double crochet stitch onto the next double crochet stitch. तो इसी तरीके से डबल क्रोशे स्टिच के ऊपर हम एक डबल क्रोशे स्टिच करेंगे और बीच में चेन एक चेन बनाएंगे. chain 1 से एक चेन बनाएंगे और डबल क्रोशे स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशे स्टिच कर देंगे. तो ये हमने रिपीट करना है. chain 1 double crochet stitch onto the next double crochet stitch, ये रिपीट करना है दूसरे स्टिच मार्कर तक. वी नीड टू रिपीट दिस अंटिल वी रीच दी नेक्स्ट स्टिच मार्कर. तो यहाँ तक हमने यही पैटर्न को फॉलो करना है. एक चेन बनानी है और डबल क्रोशे स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशे स्टिच बना देना है. सो chain 1 double crochet stitch onto the next double crochet stitch, chain 1, and you need to repeat this until you reach your second stitch marker. तो ये मैं कंप्लीट करके स्टिच मार्कर तक पहुँच के फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है. आई कंप्लीट दिस अंटिल आई रीच द स्टिच मार्कर एंड देन आई शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो इधर देखिए मैं ऑलमोस्ट स्टिच मार्कर तक पहुंच गई हूँ. आई हैव ऑलमोस्ट रीच्ड द स्टिच मार्कर हियर. सो आई chain 1
and I'll make a double crochet stitch here on the stitch where I added my stitch marker. तो जहाँ मैंने stitch marker लगाया था वहाँ पे एक double crochet stitch करेंगे. And now we need to chain 64. अब हमें 64 chains बनानी है. इस तरफ हमने 60 chains बनाई थी, इस तरफ हमने 64 chains बनानी है. We need to make 64 chains now. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 59 60 61 62 63 and 64. So here we have made 64 chains. Now we need to go into the fifth chain and make a double crochet stitch. अब हमें fifth chain में एक double crochet stitch बनाना है. 1 2 3 4 5 yarn over, go into the fifth chain, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. Now chain 1, skip 1 chain and 1 double crochet stitch into the next chain. तो हमने एक चेन बनाई, एक चेन को स्किप किया और नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशे स्टिच बना लिया. तो हम वही वाला पैटर्न रिपीट करें जो हमने फाउंडेशन चेन के साथ किया था. पहले वाले हिस्से में जो हमने किया था वही हम रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे. चेन 1, एक चेन को स्किप करेंगे, स्किप 1 चेन एंड 1 डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट. देन अगेन चेन 1, skip 1, go into the next and make a double crochet stitch. Chain 1, skip 1, go into the next, make a double crochet stitch. So we need to repeat this until we complete these chains and then we need to start working on the double crochet stitch that we have here. तो ये जिस तरीके से हम ये chains में काम कर रहे हैं, इसके बाद जब ये chains finish हो जाएंगी तो ये डबल क्रोशे स्टिचेस आ जाएंगे. तो हम इन डबल क्रोशे स्टिचेस के ऊपर वही सेम पैटर्न रिपीट करेंगे. चेन 1 करके हर डबल क्रोशे स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशे स्टिच करेंगे एंड फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा और फिर वापस से चेन्स आ जाएंगी तो फिर हम चेन्स के ऊपर यही सेम पैटर्न रिपीट करेंगे जो हम इस तरफ चेन्स पे कर रहे हैं. सो वी नीड टू रिपीट द पैटर्न ऑन द चेन्स ऑन बोथ द साइड्स एंड इन द मिडल वी नीड टू डू 1 डबल क्रोशे स्टिच ऑन ईच ऑफ द डबल क्रोशे स्टिचेस दैट वी हैव फॉलोड बाय चेन 1. तो हम यहाँ पे चेन 1 करेंगे, एक चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे, एक कुछ स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. सो चेन 1, skip 1 chain, 1 double crochet stitch into the next chain. Chain 1, skip 1 chain, go into the next, make a double crochet stitch. Chain 1, skip 1, go into the next, make a double crochet stitch. So I'll repeat this until I finish these chains and I reach the double crochet stitches here. तो ये मैं chains के ऊपर ये pattern complete करके आपको मिलती हूँ जब मैं यहाँ पहुँचूँगी जहाँ पे मेरे double crochet stitches हैं. So here I've completed doing the pattern on the chains. मैंने chains के ऊपर वही same pattern कर दिया. Now one last chain is left. I'll skip that chain and I'll go on to the double crochet stitch here and make a double crochet stitch. So chain 1, 1 double crochet stitch on the double crochet stitch here. Chain 1, 1 double crochet stitch on the next double crochet stitch. Chain 1, 1 double crochet stitch on to the next double crochet stitch. I think I've chosen wrong color for the video because I don't know why it's not showing properly. The color is not showing properly on the video. It's a gray color, not black actually, but when I put it down, I don't know why it looks like black. If you're not comfortable with this color on the video, please let me know in the comment section. I'll surely put a new video. I'll upload a new video with a lighter color. I actually wanted to make it in this color, so I thought of making a tutorial, but if it's not convenient for you to understand the pattern with this color, please let me know in the comment section. I'll surely post a new video with a lighter color. तो अगर आपको इस कलर से इतना क्लियर नहीं दिख रहा है वीडियो में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. मैं ज़रूर एक और वीडियो अपलोड करूँगी लाइट कलर के साथ. मुझे इसी कलर में एक्चुअली चाहिए था तो मैंने सोचा मैं एक ट्यूटोरियल इसका अपलोड कर देती हूँ बना के. बट जैसे मैं कैमरे में देख रही हूँ ये ब्लैक कलर दिख रहा है जबकि ये ब्लैक कलर है नहीं, ये ग्रे कलर है. ये देखिए ग्रे कलर है, बट पता नहीं क्यों जब ये थोड़ा दूर जाता है तो ब्लैक लगता है और ब्लैक में वैसे भी स्टिचेस सही से दिखते नहीं हैं. अगर आपको ठीक से समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना. मैं ज़रूर बहुत ही जल्द एक लाइट कलर के साथ ये सेम ट्यूटोरियल को पोस्ट कर दूँगी तो आपके लिए ईजी हो जाएगा.
क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये सही से समझ आ रहा होगा कि नहीं, क्योंकि मुझे खुद कैमरे में देखने पे इतना डार्क लग रहा है ये। बट अभी मैं इसको पूरा बना के अपलोड कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ज़रूर एक लाइट कलर के साथ इसका सेम ट्यूटोरियल दोबारा से अपलोड कर दूँगी। तो इसी तरीके से हम फिर से चेन 1 करेंगे और डबल क्रोशे स्टिच के ऊपर एक और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। चेन 1, डबल क्रोशे स्टिच ऑन टू द नेक्स्ट डबल क्रोशे स्टिच, chain 1, double crochet stitch on to the next double crochet stitch. We'll repeat this until we reach the portion where the chains are starting. तो इसको हम रिपीट करेंगे जब तक कि हम ये चेन्स वाले पोर्शन पे नहीं आ जाते। तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर जब मैं चेन्स वाले पोर्शन पे पहुंचूंगी फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। सो आई कंप्लीट दिस अंटिल आई रीच द पोर्शन वेयर द चेन्स आर स्टार्टिंग एंड देन आई शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो मैंने ये लास्ट डबल क्रोशे स्टिच के ऊपर डबल क्रोशे स्टिच कर दिया और ये देखिए चेन्स यहाँ से स्टार्ट हो गई हैं। सो आई हैव डन अ डबल क्रोशे स्टिच ऑन टू द लास्ट डबल क्रोशे स्टिच दैट आई हैड एंड नाउ द चेन्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। सो आई विल स्किप द फर्स्ट चेन। फर्स्ट आई विल चेन 1, एक चेन बनाएंगे, स्किप द फर्स्ट चेन एंड मेक अ डबल क्रोशे स्टिच ऑन टू द सेकेंड चेन। तो पहली चेन को स्किप करके सेकेंड वाली चेन पे डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। चेन 1 करेंगे, एक चेन को स्किप करेंगे, स्किप 1 चेन एंड 1 डबल क्रोशे स्टिच ऑन टू द नेक्स्ट चेन। चेन 1, skip 1 chain and 1 double crochet stitch onto the next chain, and we need to repeat this until we reach the end of these chains that we have. तो इसी को हमने रिपीट करना है पैटर्न जब तक कि हम एंड पे नहीं पहुंच जाते। चेन 1, skip 1 chain, 1 double crochet stitch onto the next chain। chain 1, skip 1 chain, 1 double crochet stitch onto the next chain। So I'll repeat this until I reach the end and then I'll meet you back here to show you what to do next। तो इसी तरीके के पैटर्न को मैं रिपीट करूँगी और एंड तक पहुँचने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। chain 1, 1 double skip 1 double crochet stitch onto the next chain। इस तरीके से हमारा ये बनता चला जाएगा। तो ये मैं वो चेन के एंड पे आ गई हूँ और लास्ट 2 चेन्स रह गई हैं मेरी। लास्ट 2 चेन्स आर लेफ्ट, सो आई स्किप 1 चेन। आई हैव चेन्ड 1 हियर, मैंने एक चेन बना लिया ऊपर, एक को स्किप करके लास्ट वाले में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। सो विल स्किप 1 एंड 1 डबल क्रोशे स्टिच इनटू द लास्ट चेन। तो ये हमने पूरा जो चेन्स बनाई थी उसके ऊपर और ये जो सेंटर का पोर्शन था उसके ऊपर पूरा एक रो बना लिया इसको। अब ये देखिए ये वाली जो रो है ना, अब जो मैं दिखा रही हूँ आपको, यही आपने काफ़ी बार रिपीट करनी है। तो मैं इसे कम से कम 10 से 12 बार रिपीट करूँगी। तो इस चीज़ को आपने देख लेना है कि यही पैटर्न आपने रिपीट करना है, यही सेम पैटर्न हर रो के लिए। अब से 10 रोज़ के लिए या 12 रोज़ के लिए और जितना बड़ा आपको चाहिए उस हिसाब से, तो आपने यही वाला पैटर्न रिपीट करना है। सो दिस इज़ द पैटर्न दैट यू नीड टू रिपीट फॉर कपल ऑफ रोज़, अराउंड 10 to 12 रोज़ डिपेंडिंग ऑन द साइज दैट यू वांट। तो पहले हमने 4 चेन्स बनानी है। वी नीड टू चेन 4 फर्स्ट, 1 2 3 and 4। वी आर चेनिंग 4 because the chain 3 counts as our first double crochet stitch and the 4th chain counts as the chain 1 that we make in the middle of the double crochet stitches। तो ये जो 4 चेन्स हैं उसमें से जो 3 है ये पहले डबल क्रोशे स्टिच की तरह काउंट होगी और जो चौथा चेन है वो चेन 1 की तरह काउंट होगा जो हम डबल क्रोशे स्टिचेस के बीच में कर रहे हैं। आफ्टर चेनिंग 4 टर्न योर वर्क, अपना वर्क टर्न करना है हमने 4 चेन्स बनाने के बाद, और हर डबल क्रोशे स्टिच के ऊपर हम एक डबल क्रोशे स्टिच करेंगे और बीच में चेन 1 करेंगे। सो विल डू अ डबल क्रोशे स्टिच ऑन टू द डबल क्रोशे स्टिच हियर, चेन 1 डबल क्रोशे स्टिच ऑन टू द नेक्स्ट डबल क्रोशे स्टिच, नेक्स्ट डबल क्रोशे स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, चेन 1, फिर से एक चेन 1 करेंगे, 1 डबल क्रोशे स्टिच ऑन टू द नेक्स्ट डबल क्रोशे स्टिच, नेक्स्ट डबल क्रोशे स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशे स्टिच करेंगे, फिर से चेन 1 करेंगे, चेन 1 डबल क्रोशे स्टिच ऑन टू द नेक्स्ट डबल क्रोशे स्टिच, चेन 1 डबल क्रोशे स्टिच ऑन द डबल क्रोशे स्टिच, chain 1, and we need to repeat this until we complete our row. So you can see this is our row now, from this end to this end. We need to repeat the same pattern, and once we reach the end we need to chain 1 and double crochet stitch onto the third chain of the beginning
chain 4 that we made. So ये जो यहाँ पे 1 2 3 और 4 चेन्स हमने बनाई थी, इसकी जो थर्ड वाली चेन होगी, एक चेन को स्किप करके यहाँ पे हम एक डबल क्रोशे स्टिच बना देंगे. सो वी नीड टू रिपीट दिस पैटर्न फॉर अराउंड 10 to 12 रोज़. तो यही पैटर्न हमने 10 to 12 रोज़ के लिए रिपीट करना है. इस रो के एंड पे पहुँच के मैं आपको दिखा दूँगी कि रो कैसे आपने कंप्लीट करनी है, एंड कैसे करनी है और नेक्स्ट रो कैसे स्टार्ट करनी है, वही सेम चेन 4 करके. और फिर मैं आपको मिलूँगी थोड़ी और कपल ऑफ रोज़ कंप्लीट करने के बाद. सो वंस आई रीच द एंड ऑफ दिस रो, आई मीट यू बैक हियर एंड शो यू हाउ टू एंड द रो, एंड देन आई मीट यू बैक अगेन आफ्टर कंप्लीटिंग 10 to 12 रोज़. तो मैंने ये रो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है. आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड माई रो एंड हियर आई एम लेफ्ट विद द chain 4 that I had. So I'll chain 1 and I'll make a double crochet stitch on the second chain. This is the first chain and this is the second chain. So on this I'll skip one and I'll go into the next one and make a double crochet stitch. तो एक chain को हम skip करेंगे और दूसरी वाली जो chain है उसमें एक double crochet stitch बना देंगे. और हर रो को हमने इसी तरीके से end करना है. So we need to end our row in this way. Every row should be ended like this. And every row should begin like this. Chain 4. तो हर रो को आपने इसी तरीके से स्टार्ट करना है. 1 2 3 4. Turn your work. 1 double crochet stitch onto the double crochet stitch. Next double crochet stitch. Chain 1. 1 double crochet stitch onto the next double crochet stitch. Chain 1. 1 double crochet stitch onto the next double crochet stitch. एंड वी नीड टू रिपीट दिस पैटर्न. तो यही पैटर्न हमने रिपीट करना है. एक चेन बनानी है, डबल क्रोशे स्टिच के ऊपर डबल क्रोशे स्टिच बनाना है. फिर से चेन 1 और डबल क्रोशे स्टिच के ऊपर डबल क्रोशे स्टिच. और जिस तरीके से मैंने एंडिंग आपको बताई है, हर रो की एंडिंग उसी तरीके से होगी और हर रो की बिगिनिंग चेन 4 के साथ करनी है हमने. तो मैं अब यहाँ से अगर आप काउंट करो तो 1 2 3, यहाँ से 3 रोज़ हमने किए हैं. मैं तकरीबन 10 से 12 रोज़ करने के बाद चेक करूँगी साइज़. तो मैं 10 से 12 रोज़ करके फिर आपको मिलती हूँ और फिर मैं बताती हूँ आगे हमने क्या करना है. सो आई विल कंप्लीट 10 to 12 रोज़ रिपीटिंग द सेम पैटर्न एंड देन आई मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो ये देखिए मैंने 12 रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं. आई हैव कंप्लीटेड 12 रोज़. So this is the belt that we had made, and then after the chain 60 that we did, तो जहाँ हमने chain 60 किया था उसके बाद से जब हमने रोज़ स्टार्ट करी है वहाँ से अगर मैं काउंट करूँ तो मैंने टोटल 12 रोज़ कर लिए. So from there if we count I have completed 12 rows and now we need to chain 1 and fasten off. अब हमें chain 1 और fasten off करना है, बट हम काफ़ी सारी यार्न की जो टेल है वो छोड़ के हम फासन ऑफ करेंगे, तो क्योंकि वही हम यूज़ करेंगे इसको सिलने में. सो वी लीव अ लॉन्ग टेल सो दैट वी कैन यूज़ दैट फॉर सोइंग. तो काफ़ी लॉन्ग टेल मैं लीव करके फिर इसको कट करूँगी बिकॉज उसी से हम इसे सिल देंगे. सो आई हैव लेफ्ट अ रियली लॉन्ग वन एंड वी कैन यूज़ इट फॉर सोइंग. तो इसको अब हमने सिलना है. अब मैं आपको बताती हूँ इसको हमने सिलना कैसे है. सो दिस इज़ द कंप्लीट पीस. ये देखिए ये पूरा कंप्लीट पीस है. वील फोल्ड इट इन हाफ. इस तरीके से हम इसको हाफ में फोल्ड करेंगे. ये देखिए इस तरीके से हम इसको हाफ में फोल्ड करेंगे. दीज आर द पोर्शन, दिस इज़ द पोर्शन विच वी विल यूज़ टू टाई. तो इसको हम बांधने के लिए यूज़ करेंगे, ये वाला पोर्शन. ये देखिए, और ये दोनों को हम साथ में एग्जैक्टली हमने मेजर करके इस तरीके से रखना है. तो ये हमने हाफ में इसको फोल्ड कर लिया. वी फोल्डेड इट इनटू हाफ एंड नाउ हियर वी हैव दिस बेल्ट एंड ऑन द अदर एंड दिस इज़ द पोर्शन वी नीड टू सो. सो फ्रॉम हियर टिल द टॉप वी नीड टू जॉइन बोथ द पीसेस टुगेदर. तो यहाँ से ये इस पोर्शन से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारी यार्न टेल यहाँ पे है. तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा यहाँ तक हम इसे सिल देंगे.
सो लेट मी टेक माई टेपेस्ट्री नीडल. टेपेस्ट्री नीडल की मदद से मैं इसे स्टिच कर दूँगी. तो ये ले ली मैंने टेपेस्ट्री नीडल. इसको थ्रेड इन कर लेते हैं यहाँ से. एंड नॉर्मल जिस तरीके से आप कुछ भी दो पीसेस को साथ में सिलते हो उसी तरीके से हम इसे सिल देंगे. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल बी गोइंग इनटू वन ऑफ द लूप्स हियर. तो एक लूप में यहाँ पे एक लूप्स जो यहाँ पे दो लूप्स है उसमें से एक में जाऊँगी एंड देन दूसरे पीस के एक लूप में से निकाल लेंगे. सो विल गो इन हियर एंड टेक द नीडल आउट लाइक दिस. फिर से हम यहाँ जाएंगे इस वाले साइड की लूप में और इसको पुल कर लेंगे और इसी तरीके से हम इस वाले साइड की लूप में जाएंगे और पुल कर लेंगे और इसी तरीके से हमने ऊपर तक इसको स्टिच कर देना है. आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है उस वे से इन दोनों पीसेस को साथ में जोड़ सकते हो. और जब एक बार ये हो जाए तो हम इसे अगर जब पुल करेंगे ना, थ्रेड को जब पुल करेंगे तो ये दोनों पीसेस आपस में आराम से ऐसे जुड़ जाएंगे सीमलेसली. तो इसी तरीके से मैं इसे पूरा ऊपर तक स्टिच करके फिर आपको मिलती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है. सो आई विल कम्प्लीटली स्टिच बोथ द पीसेस टुगेदर टिल टॉप एंड देन आई विल मीट यू बैक हियर टू शो यू हाउ इट लुक्स. ये देखिए, ये मैंने इस एंड से लेके इस एंड तक दोनों पीसेस को साथ में स्टिच कर दिया है और ये देखिए कितनी नीट फिनिश आई है इसकी. आई स्टिच बोथ द पीसेस टुगेदर फ्रॉम बॉटम. आई स्टार्टेड एंड आई स्टिच्ड इट टिल टॉप. ये देखिए यहाँ तक. एंड देन आई वीव्ड इन दी yarn tail that was there. तो जो एक्स्ट्रा थी yarn tail मैंने उसको वीव इन कर दिया. एंड नाउ वी हैव these yarn tails. So I'll use a tapestry needle and weave in these two yarn tails. तो इनको भी मैं वीव इन कर देती हूँ. So as the yarn tail is small, I'll put my needle in first in the stitches where I want to hide it. तो जहाँ मुझे इसको छुपाना है अंदर, मैं पहले अपनी नीडल को डाल रही हूँ क्योंकि बहुत छोटी सी yarn tail है ये. एंड देन आई थ्रेड माई नीडल एंड जस्ट पुल इट थ्रू. तो इसको नीडल के बीच में इसको डाल के इसको जस्ट ऐसे पुल कर देंगे और जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे. विल कट दी एक्स्ट्रा yarn tail here एंड विल डू द एग्जैक्ट सेम फॉर दी अदर yarn tail. ये दूसरी जो yarn tail है यहाँ पे, इसके लिए भी ऐसे ही करेंगे. पहले स्टिचेस के बीच में नीडल को डालेंगे and then we'll thread our needle and pull it through. And cut the extra yarn from here. So here our bandana is ready. हमारा बंडाना रेडी हो गया है. ये इसको टाई करने के लिए हमने यूज़ करना है और ये पोर्शन हेड पे आएगा. So this is the portion we'll be using to tie the bandana and this portion will come on the head. तो ये देखिए, ये आपने बंडाना लेना है. You're supposed to take the bandana like this and put it over your head. इसको अपने सिर पे इस तरीके से डालना है आपने. And then you have to take these two ties. ये दो ties लेके आपने इसे पीछे की तरफ बांध देना है. Just press it on your head so that that pokey part stays flat. तो ये pokey part जो है उसको flat रखने के लिए just उसको press कर देना आपने और इसको यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से adjust कर सकते हो. इसको tightly tie करके इसको पीछे ही छोड़ सकते हो या आगे भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है. और पीछे से ये कुछ इस तरीके से दिखता है. तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ट्यूटोरियल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप क्रोशिंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी. बाय बाय.